हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मारून एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ्स कैफे पर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को और अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही लगे रहिए और खूब मेहनत करिए। ईमानदारी से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है भाई, बस ईमानदारी से मेहनत करनी है। जैसे कि आपका भाई आपके साथ लगा हुआ है और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैथ के सारे चैप्टर मैं आपको कराऊंगा। उसी क्रम में हम लोगों ने कल सिंप्लीफिकेशन शुरू किया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी पेन निकालिए और शुरू हो जाइए। देखो बेटा, मैं लास्ट क्वेश्चन जो कल आपको करा रहा था वो लेडर वाला क्वेश्चन था। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसमें कैसे लेडर फ्रैक्शन बोलते हैं या सीडी बोल लो या कंटिन्यूटी फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको ही सॉल्व करना है। देखो, जब यहाँ वन वन लगा होता है तो सॉल्व करना आसान हो जाता है, अदरवाइज तो पूरा कंसेप्ट से ही करना होता है। पहले ध्यान समझ लो, कंसेप्ट में बता चुका था कैसे करना होता है, पहले ध्यान समझो। भाई इसको नीचे से सॉल्व करना है, ऐसे नीचे से सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है बहुत ध्यान समझो, आराम से समझ लो। आज इसको 3 एकम 3 और 2 5, तो 5/3 हो गया ये। तो आप बोलेंगे भैया ये 5/3 हो गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा। 3 का 1 में गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा सर, 3/5। तो इसको मैंने हटा दिया तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3/5। सर यहां तक की बात क्लियर हो गई। फिर क्या करते हैं सर, देखो 5 एकम 5 और 3 8, 8/5। तो मैं इसको हटा के आप 8/5 लिखेंगे सर, लिखेंगे। ये 5 फिर से ऊपर चला जाएगा तो ये 5/8 हो जाएगा। तो आप बोल देंगे भैया इसको हटा दो, तो आप लिख सकते हैं इसको 5/8। सर बात क्लियर है। फिर सर क्या लिखेंगे सर, 8 एकम 8 और 5 13 होता है, 13/8 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 13/मैंने 8 लिख दिया। अब 8 ही ऊपर चला जाएगा तो आप बोलेंगे भैया ये 1 + 8/13 हो जाएगा। और 13 एकम 13 और 8 कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे भैया 21 होते हैं। और 21/13 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, कंसेप्ट होता है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है वो भी समझने का प्रयास करेंगे फटाफट से। मैं वापस से क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से कितने बार भी लगाओ, 1 लगाओ। जैसे 1 + 1 अपॉन, फिर 1 + 1 अपॉन, फिर 1 + 1 अपॉन, फिर 1 + 1 अपॉन, जैसे मैंने ये से किया था अभी 2/3 था। ध्यान समझो, फिलहाल यहां समझो लास्ट में जो नंबर लिखा हुआ है ये 2/3 है सर, बिल्कुल ठीक है। हमने यहाँ 2/3 को जो ऊपर वाली संख्या उसको पहले लिखेंगे, नीचे वाली संख्या को बाद में लिखेंगे। सर लिख दिया। अब क्या करना है आपको, 1 काउंट करना है या प्लस काउंट कर लो। कितने बार है, 1 2 3 4 बार है। तो 4 बार है तो आपको कितने बार काम करना है, 4 बार काम करना है। कितने बार करना है, 4 बार काम करना है। कैसे करना है ध्यान समझो। आप बोलेंगे भैया हम यहाँ पे जोड़ ही तो रहे थे, तो आप क्या करो, दूसरी वाली संख्या को पहली संख्या में जोड़ो। 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। सर एक बार हो गया। फिर 5 और 3 कितने होते हैं सर, 8 होते हैं। 8 और 5 कितने होते हैं सर, 13 होते हैं। 13 और 8 कितने होते हैं सर, 21 होते हैं। बात क्लियर हुई। और क्या करना है, लास्ट वाली जो संख्या है 21, इसको ऊपर लिखना है और जो उससे पहले वाली संख्या है उसको नीचे लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा 21/13। ऐसे ही हम लोगों ने किया था, यही हमारा आंसर आ रहा था। एक क्वेश्चन और लेता हूं, आप आराम से करने का प्रयास करेंगे। देखो इससे आगे बढ़ जाते हैं। 1 + 1 अपॉन, फिर 1 + 1 अपॉन, फिर 1 + 1 अपॉन, फिर 1 + 4/5 मैंने लिख दिया। इसे सॉल्व करना है हमने। तो आप कहेंगे भैया अब मैं आराम से कर सकता हूं, कैसे। ये जो लास्ट वाला नंबर है 4/5, 4 को पहले लिखिए, 5 को बाद में लिखिए, लिख दिया। अब प्लस काउंट कर लो या 1 काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 बार हमने एक्शन करना है, 5 बार हमने काम करना है। तो 1 2 3 4 और 5 बार करना है। कैसे करना है, जोड़ रहे हैं तो पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़नी है। तो 5 और 4 9 हो गया। 9 और 5 कितने होते हैं सर, 9 5 14 होते हैं। 14 और 9 कितने होते हैं सर, 23 होते हैं। 23 और 14 कितने होते हैं, तो सर आप बोलेंगे 4 और 3 7 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 37 हो गया। और 37 और 23 को जब जोड़ोगे तो 7 और 3 10, 3 2 5 और 1 6, तो ये 7 हो जाएगा। बस हमें कितने बार जोड़ना था, 1 2 3 4 5 बार जोड़ना था। तो 1 2, देखो 1 2 3 4 5 बार जुड़ गया। आप क्या करेंगे सर, लास्ट वाली संख्या जो आई है 60, इसको ऊपर लिखेंगे और इससे पहले वाली संख्या को नीचे लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत अच्छे। आप ऐसे बहुत सारे, ये कब होगा जब 1 लगा हो। अब प्लस वाला ये हो गया, माइनस वाला भी समझ लो। माइनस वाले मेरे बच्चे क्या होता है, जैसे एक और देखो, 1 - 1 अपॉन, 1 - 1 अपॉन, 1 - 1 अपॉन, 1 - 2/3 लिख दिया मैंने, माइनस कर दिया। ध्यान समझो क्या करेंगे सर, देखो लास्ट वाली संख्या को ऐसे लिख लो, 2 और 3। अब कितने बार एक्शन करना है, 1 2 3 4।
तो 1 2 3 और 4। अब करना क्या है सर, सब जगह माइनस करना है। तो देखो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 1 में से 3 माइनस करना है, तो 1 माइनस 3 करोगे जब तुम, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे सर, माइनस का 2 बचेगा। ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, बहुत सही। माइनस 2 में से माइनस 1 करना है, तो माइनस के 2 में से माइनस करना है 1। जब 1 को माइनस करोगे, 1 को देखो जरा, 1 को माइनस करोगे तो माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये माइनस का 3 हो गया सर। ठीक है, इसके बाद सर, इसके बाद अब माइनस के 3 में से माइनस के 2 माइनस करना है, तो माइनस के 3 में से माइनस करना है माइनस का 2। तो अब समझना, माइनस का 3 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 हो गया। तो 3 में से 2 चला गया तो माइनस का 1 बचा। कितना बचा, माइनस का 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा सर, आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। उसके बाद सर क्या करेंगे सर, इसके बाद हम ये देखेंगे लास्ट वाली संख्या जो थी वो माइनस का 1 है, उससे पहले वाली संख्या माइनस का 3 है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आंसर 1/3 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। सर बात क्लियर है। फिर आगे क्या कर सकते हैं सर, माइनस प्लस दे दिया जाए तो वो भी देख लो। जैसे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस, देखो यहां 1 माइनस कर लो, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4/5 मैंने लिख दिया। अब प्लस भी है माइनस भी है, 2 बार। आराम से समझ लो, बस जितना बोल रहा हूं उतना ही समझना है। आप बोलेंगे भैया ये 4/5 है, तो 4 को पहले 5 को बाद में लिख दिया। अब पहले माइनस हो रहा है तो 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा। 1 1 2 3 4 बार काम करना है, 4 बार हम काम करेंगे। तो 5 में से 4 पहले माइनस हो रहा है तो माइनस कर दो, 1 बचा। फिर प्लस हो रहा है तो 5 और 1 कितने होते हैं सर, 6 होते हैं। फिर माइनस हो रहा है, देखो पहले माइनस किया फिर प्लस किया फिर माइनस हो रहा है, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेंगे, माइनस हो गया। फिर प्लस कर लो तो 5 और 6 कितने होते हैं, 6 5 11 होते हैं। बस आपका आंसर हो गया 11/5। ये पहले लिखना है, ये बाद में लिखना है। एकदम क्लियर हो गया होगा। और कुछ प्रश्न लिखने हैं, ये तो हो जाते हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आगे वाले क्वेश्चन जरा समझो। जैसे मैंने कल आपको ये कराया था, नहीं कराया था मुझे नहीं पता, पर मैं आपको कराने का प्रयास करता हूं। देखो बने रहो भाई। देखो क्वेश्चन है 1 अपॉन, ये करा दिया था नहीं, पता नहीं, करा देता हूं दोबारा से। 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1/2, ये हमें सॉल्व करना है मेरे बच्चे। अब यहां समझने का प्रयास करना, हम इसे जल्दी से ऐसे ही कर सकते हैं, कंसेप्चुअली तरह हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, 2 दूनी 4 में से 1 गया, 3/2। तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 3/2, ये 2 ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 2/3, और इधर हमारा खत्म हो गया, ये 2/3 हो गया सर। 2/3, 3 दूनी 6 और 2 कितने होते हैं 8, 8/3, इसको हटा दो। यहाँ 8/3 है, ये 3 ऊपर चला जाएगा सर, चला जाएगा। तो जब 3 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3/8। करना है पलटना है, करना है पलटना है। 8 दूनी 16 और 3 19, तो ये हो जाएगा सर 1/19/8, 8 ऊपर जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 8/19। सर कितना आ जाएगा सर, 8/19 आ जाएगा। सर और कुछ क्वेश्चन करा दीजिए, बिल्कुल कराते हैं। देखो लेटर फ्रैक्शन पे यही प्रश्न ज्यादा आते हैं, वो आप आराम से कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 प्लस 1 अपॉन, ये तो मुझे लगता है हम लोग कर लेंगे आराम से, मैं करा ही चुका हूं। 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/8। सर ये हमने सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे भाई, आप आराम से समझते रहिए। देखो कैसे करेंगे, आप बोले भैया ये 8 नीचे से सॉल्व करना होता है, नीचे सॉल्व करना है हमने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 एकम 8 और 1 9, 9/8, इसको हटाओ। 9/8, 8 ऊपर चले गए, 8 ऊपर जाएंगे। देखो भैया 1 में जब हम किसी का डिवाइड करते हैं, ये बात ध्यान रखना, ये ऊपर चला जाएगा। मैं दोबारा समझा दे रहा हूं, अगर 1/a/b लिखा है तो b ऊपर जाएगा। अगर a/b बड़ा वाला डिवाइड c हो
तो क्या हो जाएगा भैया, बी नीचे आ जाएगा। अगर ऐसे लिखा हो ए अपॉन में बी डिवाइड सी अपॉन में डी, तो क्या होता है, अंदर का अंदर गुणा हो जाता है, बाहर का बाहर गुणा होता है। ये कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए अगर ये पता है तो अब मामला सेट है। मामला सेट है तो आगे बढ़ते हैं और जरा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। 9 एकम 9 और 8 17 होते हैं सर। 17/9 है, 17/9 तो ये 9 ऊपर जाएगा सर, जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं तुरंत के तुरंत सर, ये 9/17 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 17 3 51 और 9 जोड़ दो, 51 और 9 सर 60 होते हैं। कितने होते हैं सर, 60। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/60/17। 17 ऊपर चले जाएंगे तो आप बोलेंगे 1 प्लस 17/60 हो जाएगा। 60 एकम 60, 60 और 17 कितने हो जाएंगे, 60 और 10 70 और 7 77/60 हो जाएगा। और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक हो तो बताओ। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ऐसे लिखा है, 5 में, ये सारे रेलवे में आए हुए हैं, ध्यान समझते चलो। 4+7/4 माइनस 10/11, ये हिसाब किताब है भाई। इसको सॉल्व करना है, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। देखो कैसे, आप बोलेंगे भैया जी इसको करने का तरीका आपने बता ही दिया है, नीचे से सॉल्व करना है। 11 चौके 44 में से 10 गए, 44 में से 10 जाएंगे 34 बचेंगे। तो आप बोलेंगे भैया ये आ जाएगा 34/11, बिल्कुल आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। 11 ऊपर चले जाएंगे तो 11 जो ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 11 सत्ते 77/34, एक 34 हो गया। सर बात क्लियर हुई। फिर सर अब 34 में 4 का गुणा करना होगा, फिर 77 ऐड करना होगा। ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 5/में, ध्यान समझना, 4 चौके 16 की 6, 4 त्रिक 12 और 1 13 और प्लस 77, 34 ऊपर जाएगा तो 34 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप बोलेंगे भैया 5 गुणा में 34 में 7 6 13 की 3 हासिल 1, 8 3 11 की 1 हासिल 1, 213 हो गया है, बिल्कुल हो गया है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, कट रहा है तो 3 2 5 और 1 6, 4 3 7, नहीं कट रहा है तो 5 चौके 20, 5 3 15 और 1 16 और नीचे 213 हो जाएगा। क्या आप कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो इतना ही छोड़ देंगे आप। तो आपका आंसर हो जाएगा 160 में कहीं गड़बड़ हुआ है, 5 चौक 20 हासिल 2 5 15 और 2 17 होगा भाई। 5 चौक 20 और 5 15 और 2 17, 170/213 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्या हिसाब किताब लिखा हुआ है साहब, ये वाला भी देख लो। जैसे लिखा है 2 = x प्लस, बच्चा इसमें डर जाता है, x प्लस 1 प्लस 3+1/4, इतना ही है साहब, बिल्कुल इतना ही है साहब, बिल्कुल। अब आप इसे सॉल्व करके दिखाएंगे, x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। कैसे करेंगे सर जी, बिल्कुल वही तरीका जो आराम से करना है हमने। कैसे कर देंगे दोस्त, देखो ऐसे कर देंगे। आप बोलेंगे भैया जी 2 बराबर, हम यहां से सॉल्व करते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं। देखो 4 3 12 और 1 13/4, 13/4, जब ये 13/4 आएगा भैया गुणा करके पलटना होता है तो 4 ऊपर जाएगा, तो ये 4/13 हो गया। सर यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 13 एकम 13 और 4 17, 17/13 होगा। तो आप बोलेंगे भैया 17/13 का मतलब 17, 13 ऊपर जाएगा तो 13/17 हो जाएगा। सर बात क्लियर हो गई। फिर इसे सर सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो गया, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो आप बोलेंगे 2 - 13/17 बराबर में x हो जाएगा। 17 दूनी 34, तो आप बोलेंगे 34 माइनस का 13/17 बराबर में x हो जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, बटे में 17 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 21/17। ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 21/17 हो जाएगा। कोई समस्या यहां तक, सर कोई समस्या नहीं है। ठीक है भाई, तो ये लेटर वाले क्वेश्चन हो गए। अब जरा समझने का प्रयास करना, उम्मीद है लेटर वाले क्वेश्चन आप कर लेंगे, आराम से कर सकते हैं। एक होमवर्क के लिए मैं देता हूं, आप लोग करेंगे। 2x अपॉन में
1 प्लस 1 - और इक्वल टू 1 है। इसे सॉल्व करिएगा, नहीं आता है तो मैं कल वाले लेक्चर में इसको आपको बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब इसको ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, ठीक है भाई। चलिए अब मैं कुछ चीजें आपको बताने चल रहा हूं, वो समझने का प्रयास करना। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने होंगे, अगर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप कर लेंगे। जैसे बचपन से आपने पढ़ा होगा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। सर पता है। सर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। सर पता है। इसके बाद सर वर्गांतर अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम इसे लिखेंगे, एक बार दोनों को जोड़ देंगे और एक बार दोनों को घटा देंगे। सर a प्लस बी और a माइनस बी होता है। सर ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए सर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने कर लिया, a माइनस बी का भी कर लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर लिया। अगर मैं एक बारी यहाँ पे अगर मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर दे रखा हो तो क्या करेंगे सर? एक बार दोनों को जोड़ा है, जब इन्हें जोड़ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, जब इन दोनों को जोड़ेंगे सर ये देखो 2ab प्लस का है 2ab माइनस का, ये कट जाएगा तो आप बोलेंगे सर क्या बचेगा? तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। इतनी बात आपको याद रखनी है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच रहा है। सर ठीक है। अगर इन दोनों को घटा दिया जाए सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो आप बोलेंगे भैया ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब आप इसे खोलेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये 2ab प्लस का हो गया, ये 2ab प्लस का था और ये कट जाएगा तो 4ab आपका बचेगा। क्या बचेगा? 4ab आपका बचेगा। सर बात क्लियर है। इसके बाद सर क्या बताना है आपने? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है तो आप बोलेंगे सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और a प्लस बी होता है। सर ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है? सर आप बोलेंगे सर a क्यूब होता है प्लस बी माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस बी होता है। ये सारे फॉर्मूले आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और इनको बार बार याद करने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाती है भाई, ऐसा नहीं कि बिना फॉर्मूले के काम चल जाए। मैथ में आपको कंसेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रिक सब कुछ सीखना होगा, तभी आप सिलेक्शन पक्का कर पाएंगे। सर इतनी बात क्लियर हो गई। सर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी हो जाएगा। ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आपने निकालना है तो यहाँ माइनस कर लो ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी हो जाएगा। इतने फॉर्मूले आपको बस पता होने चाहिए, मामला सेट हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन का। उम्मीद है आप ये नोट कर लेंगे और अच्छे से अपने कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है भैया। इतने फॉर्मूले आप नोट करें, कहीं गलती हो गई तो प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि कहीं मैंने मिस्टेक की है, ठीक है भाई। ये आपने नोट कर लिया होगा। अगर ये कर लिया है तो इनसे रिलेटेड अब क्वेश्चन जरा देखते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरा देखते हैं। जैसे आप बोलेंगे भैया कुछ क्वेश्चन बताओ तो समझ आए इनका हिसाब किताब के, क्या हिसाब किताब है, ये आपने क्यों लिखा दिए हैं, इनका कहाँ काम आएगा, कहाँ काम होगा, वही मैं समझाने चल रहा हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है, देखो 247 ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार पेपर में दिखाई देते हैं और इनमें कुछ नहीं करना होता है, बस आपको समझना है। आपकी समझ अगर विकसित हो गई है तो मामला सेट है, नहीं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और आप बड़ा क्वेश्चन समझ के छोड़ के चले आएंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अभी तक इस प्रश्न को अटेम्प्ट भी कर रहे होंगे, वो समझ गए होंगे कि भैया क्या बताने चल रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है और आपको इसे सॉल्व करना है। उम्मीद है आप इसे देख के डरेंगे नहीं। देखो जरा ध्यान से, उसने लिखा 247 को 3 बार, 137 को 3 बार, फिर नीचे हम इन्हें नाम दे देते हैं। मैंने 247 को ए मान लिया और 137 को बी मान लिया। अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं, बहुत ध्यान समझना। ए 3 बार था तो मैंने ऐसे लिख दिया ए क्यूब, बी 3 बार था तो मैंने ऐसे लिख दिया बी क्यूब बटे में
ये a है तो ये a है तो ये भी a है, तो a दो बार है तो a स्क्वायर, प्लस a और b है तो a इंटू बी, और प्लस ये b है और ये b है तो ये b स्क्वायर हो गया। सर बात क्लियर हो गई? सर इतनी बात तो समझ आई, मैंने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लिया। सर लिख लिया है, इसके बाद क्या करते हैं सर? इसके बाद हम ये करते हैं, देखो हमने अभी बताया था ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो आप बोलेंगे फॉर्मूला होता है सर a माइनस बी, और ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, और बटे में भी क्या चल रहा है मुन्ना? तो आप बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी चल रहा है, आगे पीछे तो है सर। सर है, तो इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा सर पूरा। सर इससे ये पूरा पूरा कट रहा है सर, कट रहा है, तो बचा क्या सर? सर बचा है हमारे पास थोड़ा सा झुंझुना a माइनस बी। सर a माइनस बी का मतलब? सर a माइनस बी का मतलब मेरे पास a की वैल्यू है 247 और b की वैल्यू है 137, इसे माइनस करना था तो आप बोलेंगे 7 में से 7 जाएगा 0 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा? सर बोलेंगे 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ये तो मैंने करके बताया है, अगली बार से आप याद रखेंगे अगर कोई संख्या इस फॉर्म में दे रखी है तो बस इन दोनों को घटाना है, इन दोनों को घटा देना है। अगर यहाँ प्लस है तो दोनों को जोड़ दो, अगर यहाँ प्लस है तो दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जैसे एक क्वेश्चन में लेता हूं, एक और आपको समझाने का प्रयास करता हूं, इसको हटा देता हूं मैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, उम्मीद है आप लोगों ने नोट किया होगा। देखो भाई, जैसे मैं बोलूं यहाँ पे 213 गुणा 213 गुणा 213 प्लस के 115 गुणा 115 गुणा 115 बटे में 213 गुणा 213 गुणा प्लस 213, यह माइनस होगा, 213 गुणा 115 और प्लस का 115 गुणा 115। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो अब क्या होगा सर इसमें? सर इसमें भी कुछ नहीं होगा। आप बोलेंगे भैया यहाँ पे आपने बताया है इन, अगर यहाँ प्लस है तो इन दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। 213 में 115 जोड़ दो तो 5 3 8 2 और 3, तो आंसर 328 हो जाएगा। आप बोलोगे कैसे हो गया है ये वैसे ही हो गया है जैसे जादू होता है। देखो कैसे, आप बोलेंगे अगर ये a माना है भैया आपने तो ऊपर ए क्यू है प्लस बी क्यू है, इसे बी मान लो, और बटे में ध्यान से समझो तो ये a है तो मतलब a स्क्वायर है, माइनस का ए बी है तो माइनस का ए बी है, प्लस का b है तो b स्क्वायर है, क्योंकि b का 2 बार गुणा हो रहा है। और मुझे पता है भैया कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, बटे में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी चल रहा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी बचेगा, और a प्लस बी का मतलब हुआ 213 प्लस 115, जोड़ेंगे तो 5 3 8, एक और एक 2, 2 और एक 3, 328 आपका आंसर होने वाला है। आपको बहुत बेहतर तरीके से बात समझ आ गई होगी। अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर प्लस है तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो, प्लस है तो जोड़ देना है, माइनस है तो घटा देना है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और देता हूं ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए। जैसे लिखा हुआ है 458 इंटू 458 इंटू 458 माइनस का, आप बोलेंगे सर 239 है, 239 है और 239 है। अभी तक आंसर दे चुके होंगे, क्या नीचे लिखने की आवश्यकता है? बताओ, अभी तक आप आंसर दे दिए होंगे। आप बोलेंगे सर 458 आप 2 बार लिख देंगे, फॉर्मेट पता चल गया है। फिर आप 458 के साथ 239 को लिख देंगे, फिर सर 239 को 2 बार लिख देंगे। तो बात तो वही है, कुछ भी लिखो, हमें अब कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी लिखेंगे, आपका आंसर कितना होगा? आप बोलेंगे सर 458 में से 239 माइनस करना है, तो 18 में से 9 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? योर आंसर शुड बी 219। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सर बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ समझ आ रहा है, अभी तक हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है भाई, अगर दिक्कत नहीं हो रही है तो आप इसका आंसर मुझे दीजिएगा। ये कह रहा है यदि a बराबर 11 है और b बराबर 9 है,
ए बराबर 11 है तो बी बराबर 9 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का ए बी बटे में ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू आप बताएंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू की आप वैल्यू बताएंगे। तो आप बोलेंगे भैया हम अगर यहाँ पे वैल्यू रखने जाते हैं तो हम ढक्कन टाइप के व्यक्ति हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए सर? ए क्यू माइनस बी क्यू मैं पूरा करके बता रहा हूँ आपको। ए क्यू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी है, और बटे में अगर आप देखेंगे तो a माइनस बी इस ब्रैकेट में आता है, इसका फॉर्मूला याद करना है। और आप बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस का ए बी हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे सर जी ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे a माइनस बी बचेगा। अब वैल्यू रख दो तो 1 बटे a की वैल्यू है सर 11, b की वैल्यू है सर 9, तो 1 बटे कितना आंसर आ जाएगा सर 2 आ जाएगा। और हम इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? यही फॉर्मूला का महत्व होता है आपके जीवन में। ठीक है, जीवन में भी ठीक से फॉर्मूले लगाओगे तो सारी चीजें एकदम ठीक रहेंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और ले लेते हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। जैसे मेरे प्यारे बच्चे यहाँ देखो, बहुत ध्यान से समझना। ये लिखा हुआ है 967 प्लस का 289 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, फिर प्लस लगा है 967 माइनस 289 का होल स्क्वायर, और बटे में सर क्या चल रहा है ध्यान समझना, 967 गुणा 967 प्लस 289 इंटू 289, इसका आंसर आपने देना है। तो आप बोलेंगे भैया ये तो बड़ा सा क्वेश्चन हो गया, इतना बड़ा हम सॉल्व कर लेंगे क्या? क्या हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे? नहीं मुन्ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। ध्यान से समझो, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है। बिल्कुल ठीक। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। सर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और बटे में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर चल रेला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चल रेला है। बात क्लियर है सर? अभी अभी आपने भैया क्या बताया था, अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ता हूं तो क्या बचता है? तो आप बोलेंगे सर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच रहा था, बटे में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चल रेला है, तो ये इससे कट जाएगा। तो आपका आंसर कितना आया सर? 2 आया। अब आपने क्या करना है, जब भी ये फॉर्मेट दिखाई दे और बीच में अगर प्लस है तो इसका आंसर 2 ही रहेगा। अगर इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन आ जाए और बीच में प्लस लगा हुआ है तो इसका आंसर कितना होगा? 2 होगा। 2, कुछ नहीं करना है, एक बार देखना है, आंखों को पैना कर लेना है, आंखों मजबूत कर लेना है, आंखों को मजबूत कर लेना है। आप बोल देंगे भैया आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मैं फिर से करके एक और क्वेश्चन लेता हूं, आप तुरंत बताएंगे। जैसे मैंने लिखा 135 प्लस 129 का होल स्क्वायर प्लस 135 माइनस 129 का होल स्क्वायर बटे में लिख डालो 135 इंटू 135 प्लस 129 इंटू 129। सर इसका आंसर कितना होगा? तो आप बोलेंगे भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो आप बोलेंगे भैया जी अगर ऊपर प्लस लगा है तो इसका आंसर कितना होगा? भैया जी 2 होगा। इसका आंसर कितना होगा? 2 होगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है वो भी समझ लो। इसी में दूसरा क्वेश्चन जो पूछता है वो इस तरीके से पूछ लेगा, अगर माइनस लगा देगा। जैसे इसने लिखा है 823 प्लस का 698 का होल स्क्वायर माइनस 823 प्लस का माइनस का 698 का होल स्क्वायर बटे में क्या चल रहा है? सर ये चल रहा है 823 गुणा में 698। 823 गुणा में 698। सर क्या करेंगे अब इसको? इसमें क्या करेंगे? इसका आंसर कितना होगा? देखो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। आप बोलेंगे भैया अगर से लिखें ऐसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटे में आप देखेंगे तो ए बी है, ए इंटू बी है। बिल्कुल सर है। सर इसे सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे जब भी इनके होल स्क्वायर को घटा रहे होते थे
तो सर जी 4ab बचता था और बटे में ab है, तो सर ab से ab कट जाएगा, आंसर आपका आएगा कितना, 4 आएगा। आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। तो आपने एक बात नोटिस की कि अगर यहाँ माइनस है और इस फॉर्मेट में लिखा है तो आंसर 4, अगर यहाँ प्लस है और इस फॉर्मेट में लिखा है तो आंसर 2। बस आपको फॉर्मेट को पहचानना है, बस आपको क्या पहचानना है, फॉर्मेट को, और आप चुटकियों में, सेकंडों में, पलक झपकते ही आंसर दे सकते हैं। सर ठीक है सर, एकदम बात समझ आ गई है। अगर समझ आ गई है तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखो भैया क्या लिखा हुआ है सर जी, देखो जरा, ये तो मुझे लगता है आप कर ही लेंगे, कुछ है ही नहीं इसमें। देखो भाई अभी हम इसी पे करते हैं, जैसे लिखा हुआ है x माइनस 1/x बराबर 2, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, वो भी समझ लो। x माइनस 1/x बराबर 2 है, तो आपसे पूछा गया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। x माइनस 1/x बराबर 2 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपने बताना है। तो आप बोलेंगे भैया हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हमें इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट को लाना है। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि भैया क्या करें, पहले कंसेप्ट समझो। आप बोलेंगे स्क्वायर बोथ साइड, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। अब सर ये a है और ये सर b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने अभी आपको सिखाया क्या होता है। तो आप बोलेंगे भैया a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a की वैल्यू x है भैया, b की वैल्यू 1/x है, बराबर में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा सर। आ जाएगा सर, बात ठीक है। सर ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, आप बोलेंगे सर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 4 है। सर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी, मतलब इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये 2 फालतू का इधर पड़ा हुआ है उधर भेज दो, तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर में 4 और 2 कितने हो जाएंगे सर, 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। समझ आ गया। और क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं आपके लिए। ठीक है सर, कोई समस्या हुई है, कोई समस्या नहीं हुई है। लेकिन अगर अगर मैं ये बोलूं यहाँ पे, अगर मैं आपसे बोल दूं देखो बच्चे, अगर मैं यहाँ प्लस कर दूं, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, तो अब कुछ भी कर लो इसका आंसर 2 ही रहेगा, कुछ भी कर लो। जैसे आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, इसकी वैल्यू चाहिए, तो आप बोलेंगे सर, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू 1/x बराबर में 2 का स्क्वायर 4। सर बात ठीक है। सर x से x कट जाएगा, सर कट जाएगा, सर कट जाएगा, 2 उधर जाएगा, तो आप बोलेंगे सर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, तो आंसर कितना रहेगा 2। अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की पावर चाहे वो 100 पूछ ले, 100, 1000, 2000, 50,000 कुछ ही पूछे, आंसर कितना रहेगा, आपका आंसर 2 ही रहने वाला है। आपका आंसर कितना रहने वाला है, 2 ही रहने वाला है। बात क्लियर है, कोई समस्या, मुझे नहीं लगता है कोई समस्या होगी। जैसे मैं आपसे बोलूं, अब थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं, जैसे x प्लस 1/x बराबर का 3 दे रखा है, बोले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा। अब पैटर्न को समझना, सर हमें पहले क्या करना है, स्क्वायर फॉर्म में लाना है, तो दोनों को स्क्वायर करेंगे, सर कर देंगे, दोनों को स्क्वायर कर देंगे। एक बार समझ लो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 3 का स्क्वायर 9 होता है सर। बिल्कुल ठीक है सर, x से x कट जाएगा, 2 उधर माइनस हो जाएगा, तो आप बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9 में से 2 गए, कितने बचे सर, 7 बचे। अगर ये पैटर्न समझ गए, अगर ये पैटर्न समझ गए तो मामला सेट है। जैसे अब मैं कुछ भी दे दूं, आप चुटकी में आंसर बता देंगे। जैसे मैंने लिख दिया है x प्लस 1/x बराबर कितना है, 4 है, तो आप बोलेंगे भैया जी जब मुझे होल स्क्वायर करना होगा तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 4 का स्क्वायर 16, 2 इधर से माइनस में आएगा तो 2 इधर माइनस हो जाएगा, तो आप बोलेंगे आंसर कितना हो जाएगा, 14। अगर प्लस लगा है तो स्क्वायर करके 2 माइनस करना है, स्क्वायर करके 2 माइनस करना है, इतना ही करना है, पेपर में पूरा नहीं करना है। देखो जरा, अगर मैंने यहाँ 5 लिख दिया तो आप बोलेंगे अगर इसका वैल्यू पूछे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 इधर माइनस होगा आके, तो 25 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 23 बचेंगे। सर कुछ भी लिख दो, सर आप बोलेंगे सर मैंने यहाँ 6 लिख दिया तो 6 रंग 36 में से 2 जाएंगे, आंसर 34। मैंने 7 लिखा, 7 7 49 में से 2 जाएंगे, आंसर 47। मैंने 8 लिखा, 68 64 में से 2 जाएंगे, 62।
मैंने 9 लिखा, 9 ने 81 में से 2 जाएंगे तो 79। मैंने लिखा 10, 10 दाएं 100 में से 2 जाएंगे 98। कुछ भी लिखो -2 हो जाएंगे, कुछ भी लिखोगे क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। और यही माइनस लगाए तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ माइनस लगा है तो आप बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2 ए भी कटी जाएगा, बराबर में 6 का स्क्वायर 36 होता है, 2 अब प्लस होंगे तो 36 और 2 आंसर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यही पैटर्न है, आपको फॉलो करना है। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में जो भी बचे हुए क्वेश्चन है या बहुत सारे टाइप अभी इसमें होते हैं वो सारे मैं आपको करवाने चल रहा हूँ। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी, आप अच्छे से पढ़ाई करिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लें। आपके भैया का सपोर्ट आप ही करेंगे और कोई और नहीं कर सकता है ना। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।